तो इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं कि अप्रैल का मंथ सनशाइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी वीडियो के डिले के लिए, क्योंकि इस बारी मेरे को थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से मेरे को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आए और मैं वीडियो बनाने में अनअवेलेबल रही। तो अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है और मैं फिर से इस वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में हाजिर हुई हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं कि अप्रैल का मंथ सनशाइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो एरीज के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ जो है अगर देखा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि इमोशनल मंथ है, तो थोड़ा सा इमोशनल होंगे वो और कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट्स भी क्रिएट होंगी। कुछ किसी फॉर्म में वो हेस्टी डिसीजंस भी ले सकते हैं। वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है कि चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है या पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है। वो कहीं ना कहीं हेस्टी मोमेंट्स भी ले सकते हैं, पर अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश भी कर पाएंगे अपनी नॉलेज के बेसिस पर और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर। वो अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है अप्रैल का मंथ ओवरऑल अच्छा रहने वाला है और इमोशनल मंथ बोलेंगे उसको कि थोड़ा सा इमोशनली वो इफ़ेक्ट करने वाला है उन्हें। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए अप्रैल का मंथ जो है टॉरेंस के लिए भी अच्छा रहने वाला है। वो अपने आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो मेरे को दिखता है कि वो अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज मुझे लगते हैं। इमोशनली वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे, ये श्योर नहीं है कि पर्सनली प्रोफेशनली, किसी भी एस्पेक्ट पे इमोशनली वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, तो इमोशनली वो जिस भी वे में एक मूवमेंट आगे करने वाले हैं उसमें उनकी एक नई न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये हो सकता है कि थोड़ी सी उनके लिए टफ हो, पर ओवरऑल अगर मैं रिज़ल्ट देखती हूँ तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो अब हम तो अप्रैल का मंथ जो टॉरेंस के लिए भी जो है वो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पर उन्हें अपना थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और उनको अपना काम में, और तो उनके रिवॉर्ड्स ऑलरेडी है ही है। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनाई के लिए अप्रैल का मंथ जो है वो अच्छा रहने वाला है। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे आने वाली हैं। उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। किसी हो सकता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे या हेल्थ के एस्पेक्ट पे वो अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी करने वाले हैं या थोड़े से माइजर भी होने वाले हैं। तो वहाँ उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट होना है या नहीं होना है। और अप्रैल का मंथ जो है जेमिनाई के लिए एक अच्छी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, एक अच्छी पोजीशन लेके आ रहा है और सारे सर्कमस्टेंसेस को उनकी लाइफ में वो अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जेमिनाई के लिए अप्रैल का मंथ जो है वो अच्छा रहने वाला है।
अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए अप्रैल का मंथ जो है थोड़ा सा टफ रहने वाला है, जहाँ पे उनके लिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स या पर्सनल एस्पेक्ट्स पे काफ़ी हार्डशिप का टाइम है। अपने आप को मैनेज करने के लिए उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और किसी एस्पेक्ट्स पे मुझे लगता है कि उनकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, पर ये जो ट्रैवलिंग है ये कुछ प्लेजेंट ट्रैवलिंग नहीं हो सकती है। हो सकता है कि कहीं मिस हैपनिंग हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो और उन्हें वहाँ पे जाना पड़े, तो उस एस्पेक्ट्स पे उनकी ट्रैवलिंग दिख रही है। तो उस तरह से अगर मैं देखती हूँ तो कैंसर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अप्रैल जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लियो के लिए अप्रैल का मंथ जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाला है, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये उनके लिए जो है वो किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, बट उन्हें सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये यूनिवर्स की तरफ से उनके पास आ रही हैं और उनके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएंगी। किसी न किसी एस्पेक्ट पे वो चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो इग्नोरेंस का जो कार्ड है वो ये भी गाइड देता है कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ इग्नोर करें, पर ऐसा ना हो कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो भी इग्नोर हो जाए। और अप्रैल का मंथ लियो के लिए कार्मिक नोट होने वाला है, तो किसी न किसी वे में हो सकता है कार्मिक नोट होना मतलब हमारे कर्मा के अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलना। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट पे हो सकता है कि उनकी फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी हिल सकती है। अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना के रखें और अपने जब भी कार्मिक फेस आता है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत चैरिटी करना चाहिए। आपको जैसे अच्छा लगे आप किसी को भी हेल्प एंड सपोर्ट कर दीजिए, उससे जो होता है वो सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो वर्गो के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ एक इनोसेंट न्यू बिगनिंग है। इनोसेंट न्यू बिगनिंग्स क्या होती है? इनोसेंट न्यू बिगनिंग्स वो होती है कि जो हम एक डिसीजन लेते हैं और एक हम नई शुरुआत करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। और ये जो इनोसेंट न्यू बिगनिंग होती है इनके दोनों प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। पर अगर हम बिल्कुल स्पिरिचुअल और प्योर वे में करेंगे तो हम डेफिनेटली बिलीव करते हैं कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही होंगे। थोड़ा सा इमोशनल फेस भी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उन्हें इमोशनली इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं। वहाँ पे उन्हें अपने इमोशनली उन्हें अपने आप को बैलेंस रखना है। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं और वो छोटे मोटे इश्यूज जो है वो ही उन्हें इमोशनली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने छोटे मोटे इश्यूज को बिल्कुल इग्नोर करना है और इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड करना है। तो वर्गो के लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो अप्रैल का मंथ मिक्स्ड है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इनोसेंट न्यू बिगनिंग आने वाली है उनकी लाइफ में, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जो न्यू बिगनिंग है वो उनके लिए पॉजिटिव रहना ही है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ जो है यहाँ पे मुझे ज़्यादा एस्पेक्ट्स पे इमोशनल ही दिख रहा है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन का मंथ है, तो इमोशनली वो सेटिस्फाइड रहेंगे, और दूसरे प्रोस्पेक्ट पे वो ये भी बोलते हैं कि लिब्रा के लिए जो अप्रैल का मंथ है अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके पास यूनिवर्सल नोट पे आ रही हैं, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। और जो मेजर प्रॉस्पेक्ट्स है वो है कि अप्रैल का मंथ जो है वो लिब्रा के लिए जो
ऐसे सर्कमस्टेंसेस लेके आ रहा है जहाँ पे या तो सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट कर सकते हैं, लोग उनके लिए बैकबाइट कर सकते हैं, लोग उनको क्लेवर वे में लोग उन्हें चीट कर सकते हैं, या फिर वो सर्कमस्टेंसेस को चीट कर सकते हैं। सो दोनों ही एस्पेक्ट पे उन्हें अवेयरनेस रखना है, ना तो किसी को अपने ऊपर चीट होने देना है, ना ही किसी को चीट करना है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम कहाँ होगी, लिब्रा वालों के लिए होगी। तो लिब्रा वालों को थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है, अपने आप को सर्कमस्टेंसेस इस तरह से क्रिएट करने हैं कि ना तो उनके ऊपर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। अब सेलिब्रेशन के टाइम पीरियड में हो सकता है कि फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई मैरिज हो, कोई वैसे कोई फंक्शन हो, कोई रिंग सेरेमनी हो, या किसी भी तरह के, तो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड। दूसरे एस्पेक्ट्स पे रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, तो किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे उन्हें रिवॉर्ड्स मिल सकता है। और अप्रैल का मंथ स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो डायरेक्शंस को ढूंढने का टाइम पीरियड है। वो किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे अपनी डायरेक्शंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डायरेक्शंस जो है वो पर्सनली भी हो सकती हैं, प्रोफेशनली भी हो सकती हैं, और स्पिरिचुअली भी हो सकती हैं। तीनों में से कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। और छोटे मोटे इश्यूज भी एक पार्ट है, वो तो छोटे मोटे इश्यूज को उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और जहाँ वो डायरेक्शंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली हम होप करते हैं कि उन्हें उनकी डायरेक्शंस ज़रूर मिले और वो सेलिब्रेशन के टाइम को एंजॉय करें। तो अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो सजिटेरियस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहला है सक्सेस और विक्ट्री। तो किस भी एस्पेक्ट्स पे, वो हर एस्पेक्ट्स पे मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल रहने वाले हैं और उन्हें विक्ट्री अचीव होने वाली है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो सक्सेसफुल और विक्ट्री तो उनको मिल रही है, पर कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड फोल्डेड हो रहे हैं। वो अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसे वो देखना नहीं चाह रहे हैं, और इमोशनली वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। तो और तीसरे एस्पेक्ट्स पे जो मुझे समझ आता है वो है कि स्कॉर्पियंस के लिए अप्रैल का मंथ और 2 ब्लॉकबस्टर्स के साथ में आ रहा है। पहला है कि उन्हें हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें उनका कोई ट्रू लव मिल जाए। दूसरा एस्पेक्ट है कि उन्हें बाहर जाने के प्रोस्पेक्ट उनके बन जाए। तो दोनों ही एस्पेक्ट पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि सजिटेरियस को जो है अपने आप को ओपन अप करना है। अपने जो ब्लाइंड फोल्डेड हो रहे हैं वहाँ उन्हें अपने आप को अवेयर बनाना है और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। तो इस तरह से सजिटेरियस के लिए जो है अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उन्हें उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। सो कर्मा बैलेंसिंग जो है स्पेसिफिक नहीं है कि पर्सनली होगा, प्रोफेशनली होगा, हेल्थ वाइज होगा, पर हाँ कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। और ये जो कर्मा बैलेंसिंग का जब भी किसी की भी लाइफ में जब भी ये टाइम पीरियड आता है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहिए, जिस भी वे में आपसे हो जाए। आप चाहें तो अपने जो हेल्पर्स हैं उनको हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो आपके सराउंडिंग्स में काम करने वाले हैं उनको हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं।
और अगर कोई आपको नीडी दिखता है तो आपको उसको हेल्प एंड सपोर्ट करने से उससे हमारे कर्मा बैलेंसिंग में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और उनके लिए जो है वो रिपेयरिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रिपेयर हो रही है उनके लिए। मनी भी, फाइनेंसेस भी रिपेयर हो सकते हैं, उनकी हेल्थ भी रिपेयर हो सकती है, उनके पर्सनल रिलेशंस भी रिपेयर हो सकते हैं, या उनके घर में भी कोई रिपेयरिंग का काम हो सकता है। घर में वाइट वॉश हो सकती है, रिपेयर हो सकता है। इस तरह से किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे रिपेयरिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग्स की स्टार्टअप हो रही है। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स है, नो डाउट बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग्स है। ये न्यू बिगनिंग्स भी किसी भी एस्पेक्ट्स पे आप ले लीजिए, हो सकता है कि प्रोफेशनली वो कोई और न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, फाइनेंशियली उनके कुछ नए सोर्स बनने वाले हैं, और पर्सनली भी हो सकता है कि वो किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कर्मा बैलेंसिंग करना है उन्हें, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में रिपेयर हो रही है और न्यू बिगनिंग्स हो रही है। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सो एक्वेरियस के लिए जो अप्रैल का मंथ है वो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे वो एंजॉय करने वाले हैं। मतलब कि वो इमोशनली, जैसे हो गया कि पार्टी कर लिया या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लिया, आउटिंग कर लिया, उस तरह से वो एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा सा हार्डशिप का भी टाइम पीरियड है, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट ऑन करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मेहनत करना, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन करने से क्या होगा, जस्टिफाइड कार्ड है, जस्टिस मिलेगा उन्हें, और जो वो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपनी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए जो है वो अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक नई शुरुआत हो रही है उनकी लाइफ की। ये जो नई शुरुआत है ये किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, पर्सनली भी हो सकती है, प्रोफेशनली भी हो सकती है, फैमिली की भी शुरुआत हो सकती है, मतलब वो फैमिली प्लान भी कर सकते हैं, और प्रोफेशनली एक नया बिजनेस, एक नई जॉब भी प्लान कर सकते हैं। और ये जो नई शुरुआत होने वाली है ये उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ को लेके आने वाली है, मतलब हर एस्पेक्ट पे उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ क्रिएट होगी। और क्योंकि ये एक नई शुरुआत का टाइम पीरियड है तो हो सकता है कि वो थोड़ा ओवरबर्डन भी हो। ओवरबर्डन होना बुरी बात नहीं है, पर उसको आपको ईज़ में रहना ज़रूरी है। सो किसी भी चीज़ को आपको ओवरबर्डन नहीं करना, क्योंकि ये शुरुआत है, तो शुरुआत में हमेशा काम ज़्यादा होता है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, तो उन्हें आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, इजीली एक्सेप्ट करना है और ओवरबर्डन नहीं होना है। और देखा जाए तो फैमिली टाइम पीरियड है, फैमिली के साथ उनकी गेट टुगेदर हो सकती है, इनहेरिट में उन्हें कुछ मिल सकता है, फैमिली बिजनेस में उन्हें कुछ अचीवमेंट्स हो सकती है, तो ये फैमिली की सपोर्ट मिल सकती है उन्हें, तो हर एस्पेक्ट्स पे वो एंजॉय कर रहे हैं। तो पाइसेस के लिए जो है देखा जाए तो अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये हमने देखा कि अप्रैल का मंथ सनशाइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है, और मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए जो है वो बहुत अच्छा टाइम रहे और सब अपनी लाइफ को एंजॉय करें हर एस्पेक्ट्स पे, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे, हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे। सो अब हम देखते हैं कि जो लोग अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये ओवरऑल ईयर कैसा रहने वाला है। सो अब हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि जो लोग अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये जो साल है अप्रैल में जो बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये 2023 और 24 कैसा रहने वाला है, और हर एस्पेक्ट से अब हम देखने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कैसा रहने वाला है। जो लोग अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2023 एंड 24 पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कैसा रहने वाला है। जो लोग 2023 और 24 में पैदा हुए और जो अप्रैल में पैदा हुए हैं उनके लिए जो 2023 एंड 24 है वो एक न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है उनकी लाइफ में, ये उनकी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट भी क्रिएट कर रही है, पर उन्हें उन इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स को जो है वो इग्नोर करना है और अपने आप को पर्सनली एक अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश करना है। तो पर्सनल अपने लेवल पे इस्टेब्लिश करना है मतलब उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स को इग्नोर करते हुए वो जो न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हो रही है उसे एक्सेप्ट करना है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनली उनके लिए जो है हार्ड वर्क का टाइम पीरियड है। उन्हें खूब अच्छे से मेहनत करनी है और क्योंकि कर्मा का टाइम पीरियड है तो खूब अच्छे से मेहनत करनी है और प्रोफेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है, अगर जॉब वाले हैं तो उनके लिए हो सकता है कि जॉब में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो प्रोफेशनली, और जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए बिज़नेस में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है इसके रिजल्ट्स जो है जो मुझे अकॉर्डिंगली कार्ड बताते हैं बहुत अच्छे रहेंगे, पर उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं पर वो इग्नोरेबल है, उन्हें इग्नोर करना है। और ये जो इनोसेंट न्यू बिगनिंग है, नो डाउट ये उनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोफेशनली लेके आने वाली है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग जॉब में हैं वो बिज़नेस में भी जा सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में हैं वो बिज़नेस में ही कुछ नया भी स्टार्टअप कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, पर मेहनत हार्ड वर्क के साथ में है न्यू बिगनिंग। ओवरऑल प्रोफेशनली उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये जो साल है वो कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये जो साल है वो इमोशनल है। थोड़ा सा उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए, पर और कोई ना कोई हेल्थ इशू उनके लिए आ सकता है। अब ये जो हेल्थ इशू है ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पर जो हेल्थ इशू है वो आएगा ज़रूर, पर वो रिकवर भी कर जाएंगे। ये जो हेल्थ इशू है उनको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि किडनी प्रॉब्लम आ जाए उनके लिए, हो सकता है कि उन्हें यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इन्फेक्शंस हो जाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना उन्हें अपने आप को हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे। रिकवरी बहुत अच्छी है, बट हाँ हेल्थ इशू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो है वो ये वाला साल कैसा रहने वाला है। क्या वो ट्रैवल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे 2023 और 24 जो है उनके लिए ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड है, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। और
ट्रैवलिंग पर वो बहुत इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, पर इग्नोर होगा नहीं, उन्हें ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ये ट्रैवल मुझे जो है वो प्रोफेशनल ट्रैवल ज़्यादा लग रहा है रादर देन दी पर्सनल ट्रैवल के। और ये जो ट्रैवल है यहाँ पे वो बहुत सारी डायरेक्शंस को देखने भी वाले हैं, पर कितने सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रैवल है, उन्हें कितना सेटिस्फैक्शन देता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ट्रैवल तो उनके लिए मैंडेटरी है ही है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये वाला साल कैसा रहने वाला है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो लोग अप्रैल में बोर्न हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहला इम्प्रेशन जो है कि उनके जो फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है वो बाहर से भी कनेक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो बिजनेस बाहर से करे, हो सकता है कि वो जॉब उस तरह की उनकी हो जहां उनको बाहर की करेंसी में पेमेंट मिले, हो सकता है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा सोर्सेज बन रहे हैं उनके फिनेंसेस के। दूसरा, उनको अपनी फिनेंसेस को इन्हांस करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यूनिवर्स से मिल रही हैं, पर मेरे को लगता है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो उनकी फिनेंशियल इन्हांसमेंट करने वाली है। तो हमने देखा कि जो लोग अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2023 और 24 हर एस्पेक्ट पे कैसा रहने वाला है, पर हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जो साल है बहुत सारा खुशियों भरा आए और वो अपनी लाइफ को हर एस्पेक्ट पे एंजॉय करें। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अब एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और मैं मोटिवेटेड होकर के नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहती हूँ। और मैं आपको मेरे कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपको जैसे टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और पाम रीडिंग कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर लेवल पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। सो इसके साथ मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।